तो दोस्तों आपका स्वागत है साइंस लर्नर में। आज 14 अप्रैल 2022 है। आज भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। इसी दिन भीमराव अंबेडकर का जन्म मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था 1891 में। और एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने भारत को जितना दिया है, अगर हम एक्सप्लेन करते जाएं तो पूरी पेज 1000 2000 सारे पेज भर जाएंगे, तब भी उनका योगदान बचा रहेगा। वो एक ऐसे शख्सियत जो एक लीडर भी थे, वो एक लॉयर भी थे, एक इकोनॉमिक्स भी थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे। उनके पास इतना ज्ञान था कि वो आज से 70-75 साल पहले जो योगदान दिए हैं उनका अभी हम एहसानमंद हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है भारत में शायद ही कोई कर पाएगा। उनकी आवाज, उनका रहन सहन और वो स्टाइल एक डिफरेंट था, उनको हर से अलग बनाता था। दोस्तों, हम कहना चाहते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जब जन्म लिए, एक आर्मी फैमिली में जन्म लिए। उनके फादर ब्रिटिश आर्मी में सर्विस क्या करते थे। उनका जिंदगी जो गुजरा एक आर्मी कंटोनमेंट में गुजरा, और वो जब स्कूल जाते थे उसी समय से उनके अंदर एक लीडर की भावना थी, और वो हमेशा भेदभाव को एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे। उनका कहना था कि एक आदमी है जो एक ही गर्भ से पैदा होता है और उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उनको भेदभाव का जो फर्स्ट टाइम अनुभव हुआ स्कूल में हुआ था। जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे उस समय छोटे जाति और बड़े जाति के लोग साथ में पढ़ा करते थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर दलित समुदाय से थे। महार जनजाति में उनका जन्म हुआ था। वे छोटे जाति से थे, तो उस स्कूल में उनके साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव हुआ करता था। जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे उस समय उनको सही से पानी नहीं दिया जाता था। अगर जो ऊंच जाति के लोग होते थे उनको टीचर और स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था, लेकिन इन लोगों को सारा काम प्यून के द्वारा कर दिया जाता था। जो प्यून छुप के इन लोगों के काम किया करता है, क्योंकि प्यून भी इसी जाति से था, ठीक है, जो भीमराव अंबेडकर के थे। और एक ऐसा उन लोगों का जो क्लास होता था ना, वो घर से अपना सैक मीन्स बोरा लेकर जाते थे और वो रूम के फर्श में बैठा करते थे क्लास करने के लिए, क्योंकि वहां पर इस तरह से माहौल रहता था कि ऊंचे जाति के लोग नीचे जाति वाले से मिल के नहीं बैठेंगे, साथ में नहीं बैठेंगे। और ऐसा सिचुएशन उन्होंने फेस किया था कि एक तो धीरे धीरे इस तरह से भेदभाव होने लगा कि स्कूल में भी नहीं पढ़ने दिया जाने लगा। उसके बाद जो हॉस्पिटल में वो इलाज करवाना चाहते थे, जो दुकान में वो जाना चाहते थे, जो रोड में चलना चाहते थे, तो उन सब इलाकों में, जिस इलाके में ऊंचे जाति के लोग रहते थे, चलते थे, उस इलाके में उन लोगों को रोक दिया जाता था। तो इस सब चीजों से उनके अंदर एक भावना जगी और उन्होंने एक कदम उठाया कि जो हमारे देश में इस तरह के भावना है उसे जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाएगा। और भीमराव अंबेडकर जी ने अपने बेस को इतना मजबूत किया कि वो आगे आए और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा योगदान दिया। क्योंकि उस समय जब संविधान बन रहा था, जब ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, उस समय संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और बहुत सारे संविधान सभा के सदस्य नॉमिनेट किए गए। और उस समय हर एक देश से मीन्स उस समय बहुत सारे देश जो फल फूल रहे थे, एक्टिव थे, उन सभी देशों से संविधान का कुछ अंश उठाया गया था। और वो एक तरह से एप्पल एंड पाई ऑर्डर सिचुएशन में था कि उन सबको किस तरह से ऑब्जर्व किया जाए, किस तरह से आकलन किया जाए, और उस सब को एनालाइज करने के लिए, एक प्यूरिफाई करने के लिए भीमराव अंबेडकर को चुना। ड्राफ्ट कमेटी का हेड उनको चुना गया और सारा चीज उनके पास रख दिया गया। और वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने पूरा एनालाइज करके
ऐसा संविधान बनाया जो अभी के लिए भी फिट बैठता है। आज से 70-75 साल पहले ये संविधान बना था और देखिए कि उस समय इस तरह उनका सोच था कि अभी भी जो हमारा संविधान है अगर हम पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से नया लगेगा। देखिए वो कितना नॉलेजफुल पर्सन थे कि 70 से 75 साल हमसे ज्यादा का सोच रखते थे कि वो इस तरह संविधान बनाए कि आने वाले जो युवा पीढ़ी है और जो जनरेशन है उनको किस तरह का सामना करना पड़ सकता है, और उसी तरह से संविधान को उन्होंने एनालाइज करने में मदद किया और संविधान को हर एक तरह से एक्सप्लेन किया। और वो दलित लीडर भी थे, वो दलितों के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए क्योंकि दलितों ने बहुत कुछ झेला है इंडिपेंडेंस से पहले और एंशिएंट टाइम में भी से ही झेलते आ रहा है। तो इन सब चीजों से उनको बहुत ही धक्का लगता था और वो 1956 में वो हिंदुइज्म से, हिंदू धर्म को छोड़कर वो दलित बुद्धिस्ट धर्म अपना लिए और बहुत सारे उसमें कन्वर्जन हुए। जो दलित से वो बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म को एडॉप्ट कर लिए, ठीक है। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था उस समय काफी एक्टिव थे, क्योंकि पूना एक्ट याद आता है कि जब उन्होंने डिमांड किया था कि दलित लोगों के लिए अलग से इलेक्टोरल वोट का सिस्टम बना दिया जाए, ये डिमांड किया था अंग्रेजों ने। लेकिन इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने सख्त विरोध किया कि ये डिवाइडेड रूल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाबा भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट लिए जो आज भी काउंटेबल है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी को 1990 में भारत रत्न मिला और वो जब एक्सपायर किए थे 1956 में, इतने दिन बाद उनको भारत रत्न दिया गया था। और भीमराव अंबेडकर जो दलित समुदाय से बिलोंग करते थे उनकी याद में उनको हमेशा सैल्यूशन दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, जय भीम के नारे से उनको सम्मान दिया जाता है। आज भी भीमराव अंबेडकर जी को एक वो लेवल में रखा जाता है जो लॉ के सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। तो भीमराव अंबेडकर जी की जन्मतिथि में उनको श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं और उनको याद भी कर सकते हैं और उनके नक्शे कदम पर हम चल सकते हैं और हम कह सकते हैं भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव जय भीम। ओके दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भीमराव अंबेडकर के नाम से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।